नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। इस बजट में खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पेंशन में इजाफा करके बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। बता दें कि निराश्रित महिलाओं की पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यूपी के लोगों को जल्द ही प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा मिलने वाली है। इसको लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लखनऊ और वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। यूपी विधानसभा सत्र के चौथे दिन कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बता दें कि इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 सालाना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राशन की नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू है और जिसका प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को सीधा लाभ दिया जा रहा है। वहीं 3 जून को इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी प्रस्तावित कर दी गई है और जिसमें 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। हमने इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन कराया जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। योगी सरकार ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि यह यूपी की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश में विकास के लिए सरकार का यह बजट 5 वर्षों का बजट है जो उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा। और साथ ही सीएम योगी ने कहा कि गरीब, नौजवान, किसान, श्रमिक महिला और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वे असेवित जनपद जहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण की कल्पना कोई सोचता भी नहीं था, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी, वहां पर भी उसके लिए बजट का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है। बुजुर्ग, पुजारियों के लिए, संतों के लिए और उस तबके के लिए जो अब तक उपेक्षित था, एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से पुरोहित्य कला को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके समग्र विकास और प्रोत्साहन के लिए भी एक बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें लिया है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए खासतौर पर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की और इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्नातक और स्नातक हर युवा को इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। योगी सरकार के बजट पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार है। बीजेपी सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर कई दिनों से चले आ रहे सस्पेंस को समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया है। सपा ने ऐलान कर दिया है कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए सपा की ओर से कपिल सिब्बल और जावेद अली खान का नामांकन पहले से ही दाखिल किया जा चुका है
और उसी के साथ जयंत चौधरी सपा के तीसरे उम्मीदवार बने हैं। यूपी के कई जिलों में लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं, जिसके कारण ऊर्जा विभाग को रोज 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग कई दशकों से घाटे में चल रहा है। विभाग जितनी बिजली की आपूर्ति करता है उतना पैसा वसूल नहीं कर पाता है। बिजली चोरी रोकने के उपायों को सख्ती से लागू कर हम लाइन हानि को 40% से घटाकर 29% तक ले आए हैं और साथ ही इसमें अभी और कमी लाएंगे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए TNP न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है TNP न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद से ही बयानबाजी थमती हुई नजर नहीं आ रही है और इसी बीच तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख बंदी एसके ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि हम राज्य की सभी मस्जिदें खोदेंगे और अगर वहां शिवलिंग मिले तो हमारा और शव मिले तो तुम्हारा। सुमेरु पीठ के ब्रह्मलीन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती महाराज का 31वां निर्वाण दिवस मनाया गया और इस दौरान पादुका पूजन अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें कई साधु संतों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पूर्व CM अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। बहराइच में पात्र और अपात्र राशन कार्ड धारकों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। अगर कोई मानक के विरुद्ध आता है तो जांच कराकर उनके राशन कार्ड के निरस्तीकरण का कार्य किया जाएगा। और इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि करीब 10,000 कार्ड धारकों ने अपनी स्वेच्छा से राशन कार्ड जमा किए हैं। उन सभी कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है। कानपुर के टिकरा गांव से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर स्कूल बनाने का मामला सामने आया है। बता दें कि एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर निजी स्कूल बना लिया और इसके साथ ही अवैध कब्जे को बनाए रखने के लिए कई फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रशासन से मान्यता भी ले ली। इसी मामले की जानकारी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में और कानपुर नगर के जिलाधिकारी को दी गई है, जिसके बाद मामले में जाँच के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। नगर के सदर तहसील के ग्राम टिकरा का, जहाँ पर जनप्रिय शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के नाम से एक संस्था संचालित है, जिसकी पूर्व प्रबंधिका ममता यादव और वर्तमान में प्रबंधक यश सिंह, जिसके प्रधानाचार्य ममता यादव के पति सुभाष चंद्र यादव हैं, जिन्होंने विद्यालय की सरकारी भूमि जो राजस्व में सुरक्षित भूमि कही जाती है, अर्थात जलाने की लकड़ी, उस पर विद्यालय का निर्माण लगभग 30 वर्ष पूर्व किया था, जिसमें 2016 में एक न्यायालय का आदेश आया जिसमें उस विद्यालय को बेदखल कर दिया गया, अर्थात विद्यालय की बिल्डिंग गिराने का आदेश हुआ। लेकिन सुभाष चंद्र यादव ने और प्रबंधिका ममता यादव ने अपने धनबल और वर्चस्व का प्रभाव दिखाते हुए आज तक विद्यालय पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने दी। इतना ही नहीं कि इस बीच में जो भी जिला विद्यालय निरीक्षक आए, उन्होंने भी समय समय पर विद्यालय को मान्यता प्रदान की, जबकि विद्यालय के पास अपनी जो भी भूमि है वो दूसरी जगह पर है, वहाँ पर विद्यालय के पास कोई भवन नहीं है। अमेठी के संग्रामपुर में थाना प्रभारी के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया और साथ ही किसानों ने एसओ और लेखपाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों ने थाना प्रभारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बता दें कि पिछले हफ्ते जमीन के विवाद में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चुन्नू सिंह थाने गए थे, जहां उनके साथ थाना प्रभारी ने अभद्रता की थी, जिसके बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। औरैया जिले में आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। बता दें कि बस में 40 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। आज सवेरे 5 बजे जनपद बलरामपुर के उतरौला से एक डबल डेकर बस वहां से सवारी लेकर के और दिल्ली के लिए जा रही थी। तभी जनपद औरैया के उमरैन के पास में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। तुरंत पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने वहां मौके पर जाकर के
सभी जो इंजर्ड यात्री थे उनको निकाला। टोटल 16 व्यक्ति इसमें इंजर्ड हुए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए और एम्बुलेंस को बुलाकर उनको प्राथमिक उपचार के लिए सैफई हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से नहीं है, छोटी छोटी चोटें लगी हैं और जो बस का नंबर है बस पुलिस के कब्जे में है। बस के नंबर की और उसके परमिट की जांच की जा रही है। अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो बस धारक के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।